कभी अपने प्रीति, दोनों हाथ। हाँ एक आंटी जी। मिनट, एक आपसे बात करनी है। क्या हाँ के शू मीटिंग में कहते हैं कि भाई चप्पल दोनों इस्तेमाल करनी है, अपने लिए राइट चप्पल को इस्तेमाल करना है और दूसरे के लिए करना है तो लेफ्ट साइड लेफ्ट चप्पल को करना है, ऐसा कुछ है क्या? और वो चप्पल को नहीं यूज में करना। नहीं 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 आंटी जी, जिसने भी बताया है अपने बुद्धि के बल पर आपको बताया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कहते हैं अपने वो चप्पल पहनी नहीं है उसको एक तरफ रख दो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है आंटी जी। यही तो हम लोगों को वार्तालाप से फायदे मिलते हैं। हम जितना वार्तालाप करते हैं आदिशक्ति से, तो हमें सही गलत की पहचान आती है। हम जब एक दूसरे में पूछने लग जाते हैं, उलझने लग जाते हैं, तो ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं। अभी अभी जो एक वाणी आत्मसात करनी शुरू है, कल की कौन है। हाँ सीमा जी 2 मिनट। हाँ, कल की हाँ जी। कौन है, यह वाणी आत्मसात आदिशक्ति श्री माता जी करवा रहे हैं। अब इस वाणी के अंदर श्री माता जी ने अपनी एक बात बताई है। श्री माता जी को पापा जी कहते हैं कि दर्पण ले आओ बाजार जाकर। माता जी बाजार में जाती है, दर्पण को खरीदने का प्रयास करती है, पर माता जी ने तो कभी मार्केट गई ही नहीं थी, फर्स्ट टाइम मार्केट जा रही थी। तो कौन सी दुकान पर इन्हें दर्पण मिलेगा नहीं पता था। जिस मार्केट में गई, उस मार्केट के अंदर दुकानदार से पूछा गया कि भाई दर्पण कहाँ मिलेगा, तो उसने पड़ोस की गली बता दी। यहाँ जाओ फलाना ढिकलाना, इस तरह से श्री माँ को बोला गया। बोलने के बाद में जब श्री माता जी, अरे अब दुकानदार ने तो बोल दिया है कि यहाँ पर आपको दर्पण मिलेगा, इस तरह से श्री माँ को जो दुकानदार ने गली बताई, उसी गली के अंदर श्री माँ चले गए। चले जाने के बाद में वहां पर दर्पण नहीं था, बल्कि फ्रेमिंग जो फोटो फ्रेम करवाते हैं, उस फोटो फ्रेम वाले की दुकानें लगी हुई थी। श्री माता जी खूब हंसने लगे, बोले कि देखो मैंने तो उसको दर्पण का पता मांगा था और उसने मुझे फ्रेमिंग वाले के पास में भेज दिया। यही होती है भौतिकता। आज यदि हम आदिशक्ति से पूछते हैं, बोलते हैं, तो सही दिशा में जाते हैं। पर आज यदि आदिशक्ति वो दुकान वाले को पूछ करके किसी दुकान पर जा रही है दर्पण को खरीदने के लिए, तो वो गलत दुकान बता दी गई है। पर हमारी आत्मा, हमारा चित्त, हमारा मस्तिष्क जो हमारे मन के रूप में काम करता है, वो हमें सही मार्गदर्शन करता है। यह आदिशक्ति ने अपनी कल की कौन है की वाणी में अभी अभी बताई। अभी मैंने अर्चना जी को बोला, मैंने बोला देखो शिव माँ ने एक आत्मज्ञान के रूप में 3-4 साल पहले यह ज्ञान प्रदान किया, यह बेसिक करवा कर लिया, ध्यान का, जल क्रिया का, पूजा का। और देखो यहाँ पर शिव माँ ने दे दिया। इसका एक ही आनंद मुझे अभी हो रहा है कि शिव माँ जो ज्ञान हमने ग्रंथों में नहीं सुना है, पुराणों में भी नहीं सुना है, श्री माता जी वह ज्ञान हमें दीजिए। वह जो ज्ञान आपके इस बालक को आवश्यक है, वह ज्ञान जो आपको लगता है कि इस बालक के अंदर होना चाहिए, ऐसा लग रहा है माँ, वो ज्ञान हमें दीजिए। और देखो श्री माँ ने ये वाणी, हमें तो पता भी नहीं थी कि कल की कौन है करके, इसके अंदर शिव माँ ने इस तरह की कोई नॉलेज दी है, या फिर आज से पहले जो वाणियां आत्मसात करवाई उसके अंदर हमें ये सब नॉलेज शिव माँ ने दिया है। यह नॉलेज माया गोयल को, अनु त्रिपाठी को एक बताया गया था कि देखो शिव माँ ने यह नॉलेज प्राप्त होने से पहले ही प्रार्थना के रूप में शेयर कर दिया है। ये इन लोगों को बताया गया, आज से 1.5 साल पहले का अनुभव है। और ये आज वापस वाणी के माध्यम से शिव माँ ने जो बेसिक क्लियर करवा कर दिया, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। कहीं भी जाना है, कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी कार्य करना है, तो पहले हमें हमारी माँ से पूछते आना चाहिए, उन्हें बोलते आना चाहिए, सही गलत की पहचान आनी चाहिए। यदि पहचान आ रही है तो हम ना ही भटकेंगे ना ही लटकेंगे। लटकेगा कौन? जो अधूरा सहयोगी है वो लटकेगा, और जो
सहयोग के दर किनारे बैठा है, बहुत धूर्त है, दुष्ट है, वो खत्म हो जाएगा। और जो परिपक्व 10% सहयोगी है, वो पृथ्वी पर परमात्मा के कार्य के लिए बचेंगे। 1.25 करोड़ पब्लिक के अंदर से 1.5 लाख संख्या सीमा ने बताइए, 1,40,000। तो सोचिए कितना विनाश है, कितना विनाश है। आज भी हम एक दूसरे में उलझ रहे हैं, भटक रहे हैं, तो मुश्किल है हमें अपनी मंजिल पाना। जय श्री माता जी, सुबीर की ओर बढ़ते हैं। जय श्री माता जी, अपने दोनों हाथ गोद में चित्त सहस्त्रार में बढ़ते हैं, सुबीर एक नई खोज की ओर। दोनों हाथ गोद में चित्त सहस्त्रार में। सभी प्रसन्न चित्त बैठिए। दोनों हाथ हृदय की लेवल पर, आंखें बंद, गर्दन झुकी हुई। दोनों हाथों में अनुभव कीजिए, संतुलन की ओर देखिए। दोनों हाथ आकाश की ओर, आंखें खुली हुई। नॉर्मल वेव में आकाश की ओर देखना है, गर्दन को कष्ट हो इस टाइप से नहीं देखना है। दोनों हाथों में अनुभव कीजिए, ब्रह्मांड के अंदर जो अजन्मी कुंडलियां है, उन कुंडलियों को अनुभव कीजिए। गौरी कुंडलनी से प्रार्थना करनी है। गौरी कुंडलनी श्री माता जी, विश्व के सारे संतों की कुंडलनी को, विश्व के सारे संतों की कुंडलनी को आपने ब्रह्मांड में विचरण कर रहे समस्त अजन्मी कुंडलियों से, परम परमात्मा से एक रूप कराया, आपका धन्यवाद है। गौरी कुंडलिनी माँ, आपकी अथाट शक्तियों से ब्रह्मांड में जितने भी सहयोगी है, उन समस्त सहयोगियों के अंदर का आध्यात्मिक उत्थान में जितने भी तरह की बाधाएं आ रही है, जितने भी तरह की रुकावटें आ रही हैं, उन समस्त रुकावटों को, उन समस्त बाधाओं को आप अपनी पावन शक्ति से विलीन करा दीजिए। श्री माता जी, गौरी कुंडलनी श्री माता जी, विश्व के सारे संतों की अंदर जितने भी पूर्वकालीन स्वयं से निर्मित, परिवार से निर्मित जितने भी अगुरु है, कुगुरु है,
वह समस्त अगुरु कुगुरुओं की बाधाओं को अपनी पावन कृपा से ब्रह्मांड की समस्त शुद्ध शक्तियों से विलीन करा दीजिए। उस गुरु स्वरूपिणी, गुरु माँ स्वरूपिणी गौरी कुंडलनी से विश्व के सारे संतों को आशीष प्रदान कीजिए। सभी को स्वयं का गुरु, गुरु से सदगुरु बना दीजिए। श्री माता जी अनंत कृपा करो। श्री माता जी अनंत कृपा करो। श्री माता जी क्षमा 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 क्षमा। दोनों हाथ गोद में, चित्त सहस्त्रार में 1 मिनट अनुभव कीजिए अपने सूक्ष्म देह में। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। इस तरह से ध्यान करने का बोलो या शिबित करने का एक गूढ़ ज्ञान। जब हम अपने दोनों हाथ आकाश की ओर कर देते हैं तब शरीर, मन, बुद्धि समस्त तुच्छताओं से, समस्त उपाधियों से परे हो जाते हैं। पर यदि हम सहस्त्रार से ऊपर ना ही ध्यान के समय अपना चित्त रख पा रहे हैं और ना ही इस तरह से कार्य कर पा रहे हैं तो ऐसा किया गया सहज योग भी बेकार है। एक शरीर की व्याधियां होती है, एक शरीर की पकड़ होती है, एक शरीर की ही तकलीफें होती है, पर जब शरीर ही नश्वर हो जाएगा तो बचेगा क्या। यह चीज दर्शाता है जब हम दोनों हाथ आकाश की ओर करते हैं तब समस्त उपाधियों से, गुणों से, तुच्छताओं से, अच्छी हो बुरी हो, सबसे परे हो जाते हैं और बचता है केवल सत्य जो ब्रह्म है। तो इस ब्रह्म के माध्यम से न जाने कितने सुंदर कार्य होते हैं। जय श्री माता।